हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे HT बोल्ट होते हैं कि जो हाई टेंसाइल बोल्ट होते हैं कि जो कि हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है, उस बोल्ट के हेड के ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि 4.6, 8.8, 10.9, 12.9। ये क्या होते हैं? ये बोल्ट के ग्रेड होते हैं और इसका ग्रेडिंग कैसे दिया जाता है? इसके मटेरियल के कॉम्पोजिशन के कारण इसका ग्रेड में चेंजिंग किया जाता है। तो आखिर इसके ऊपर जो लिखे नंबर है उसका मतलब क्या होता है, साथ में आप ये भी जानेंगे कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम बोल्ट का यूज करते हैं अपने मशीनों में तो बार बार वो बोल्ट टूटता है। इसका कारण क्या है? यदि आप इसके मजबूती को जान जाएंगे तो आप उस जगह पर अपना बोल्ट को चेंज करके भी अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे तो कुछ बोल्ट के हेड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि 8.8, 10.9, 12.9। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 10.9। 10.9 का हम स्ट्रेंथ का अगर चेक करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर यदि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो यहाँ पर 10 लेंगे और 10 से 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाता है 1000 न्यूटन प्रति mm²। यानी कि 1 mm² में यदि हम इतना लोड डालें वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। तो जो भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आया है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 0.9 हमारा बच गया था तो 0.9 इंटू 1000 कर देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 900 न्यूटन पर mm²। इसको हम मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको भी हम मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ। चलिए अब हम समझते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये दोनों स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे तब आपको ये 10.9, 12.9 से ज़्यादा कुछ मतलब रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उस स्ट्रेंथ को कहते हैं, यानी कि उस बोल्ट का मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि उसके ऊपर पड़ने वाला है ना। यानी कि इतना स्ट्रेस के बाद वो बोल्ट क्या होगा, टूट जाएगा। वो टेढ़ा नहीं होगा, वो टूट जाएगा। उसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सेकंड में है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इस बोल्ट के यदि माध्यम से हम समझे तो यहाँ पर है 900 न्यूटन पर mm²। यानी कि 900 न्यूटन पर mm² तक इसमें इलास्टिसिटी बचा रहता है और उसके बाद जैसे ही 900 न्यूटन पर mm² को क्रॉस करता है इसमें प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इस लिमिट को हम क्रॉस करेंगे तो बोल्ट क्या होगा, वो बोल्ट अपने शेप से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डिफॉर्म हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप किसी भी ग्रेड का बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और इससे आपको आसानी हो जाएगा कि उस बोल्ट में कितना ताकत है। तो चलिए फिर लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि 12.9 ग्रेड के बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।